वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं डीप फार्मा ऑफिशियल चैनल में प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके क्या ब्रांड नेम है, और हम सबसे जो मेजर टॉपिक है उसी से प्रोटोन पंप इनहिबिटर निकल के आया है, वो है जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी क्या है? एक तरीके की डिजीज है और इसी को ठीक करने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज का मैं क्वेश्चन कौन से देने वाला हूं। तो सब इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे को इसका आंसर आप बताइएगा। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है और आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को सर्च नहीं किया तो deepfarma.in की वेबसाइट पे आप जाके कई सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। बेसिकली वहां पे बहुत सारी मैंने क्विज को अपलोड किया हुआ है, तो उन क्विज को जाइए, अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कितने मार्क्स आपके आए कमेंट बॉक्स में। तो सब आते हैं फटाफट टॉपिक पे और बात करते हैं जीईआरडी क्या होता है। तो जीईआरडी की फुल फॉर्म देखी जाए और इसका क्वेश्चन भी आता है, अगर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईआरडी, और आपको 1 बाय 1 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो जीईआरडी होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को अगर मैंने यहां से डिवाइड पहले ही कर रखा था तो डिवाइड किया जाए तो इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक जूस को बोल सकते हैं, इसोफेजियल जो है फूड पाइप, रिफ्लक्स मतलब कोई रिवर्स हो रही है, और डिजीज मतलब वो डिस्कम्फर्ट है, नॉट इन ईज डिजीज है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होती है? तो जो हमारा एसिड है हमारे स्टमक में फॉर्म होता है, पैराइटल सेल से रिलीज होता है, और ये जो एसिड है अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाता है हमारे स्टमक में तो वो जीईआरडी का रूप ले सकता है। तो जीईआरडी में क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है वो फूड पाइप से हमारे ऊपर आने की कोशिश करता है, फूड पाइप में आता है और कई बार तो माउथ में भी आ जाता है। और आपने महसूस भी किया होगा कि आपने कभी ज्यादा खाना खा लिया हो तो खट्टी ढिकार आती है, तो वो क्या होता है, वो एसिड ही होता है जो हमारे मुंह के अंदर आ रहा होता है फूड पाइप के जरिए स्टमक से। तो ये होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें मेजर क्या होता है, सबसे मेजर जो सिम्टम होता है वो हार्ट बर्न का होता है, सीने में जलन होती है, एसिडिटी जब फॉर्म होती है ज्यादा हो जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा या आपने सुना भी होगा घर में कि बहुत ज्यादा सीने में जलन हो रही है, उसका रीजन यही होता है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है तो वो हमारे और ईसोफेगस से ऊपर आता है और इससे हमारे सीने में जलन होती है और काफी ज्यादा मतलब अनकंफर्ट फील होता है। तो अगर ये चीजें बार बार चलती रहती हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल जो है हमारा गैस्ट्रिक जो एसिड है वो बार बार हमारे फूड पाइप में आता है, तो इसके काफी सारे मेजर आउटकम्स हो सकते हैं, काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट में बात की जाए तो एसोफेगेटाइटिस मतलब क्या होता है, स्वेलिंग इन ईसोफेगस, हमारे फूड पाइप में स्वेलिंग हो सकती है और इससे काफी ज्यादा पेन होता है, खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, बिल्कुल अजीब सा फील होगा और काफी बेकार लगता है। मतलब एक तरीके की ये भी एक तरीके की डिजीज का रूप ले लेता है और इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। फिर इसके चलते बार बार फूड पाइप में अगर जूस आता है तो इरोजन हो सकता है, जो है हमारी जो अपर लेयर है ईसोफेगस की वो खराब हो सकती है, बार बार उसमें जो है पेनिट्रेशन होगा जूस का और इससे वो अंदर जाएगा तो वो और भी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। तो इरोजन आपने सुना होगा, इरोजन मतलब कुरेदना टाइप से हो जाता है, तो इरोजन हो सकता है, अल्सर का रूप ले सकता है, अल्सर बहुत खतरनाक है, अल्सर जख्म बन जाएंगे अंदर ही अंदर और ये जख्म बहुत ज्यादा अगर उस पर एसिड लगेगा तो वो और भी ज्यादा पेनफुल होता है और बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर इसका जो मेजर जो है अगर ये चीजें चलती रहती है कंटिन्यू तो ईसोफेजियल कार्सिनोमा भी हो सकता है, ईसोफेगल कैंसर भी हो सकता है। तो इसके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको रिपीटेटिवली गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है तो ये सारी ईसोफेगाइटिस हो सकता है, इरोजन, अल्सर और कार्सिनोमा भी हो सकता है, ईसोफेजियल का फूड पाइप का कैंसर भी हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अगर इन चीज़ों का ध्यान ना दिया जाए तो काफ़ी सारी मेजर चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी मेजर डिजीज में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने मेजरली नोटिस किया होगा अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, कई लोग बहुत मतलब देखा जाए मेजरली चंक है पॉपुलेशन का वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है और ये फ्रिक्वेंटली बेसिस पे करता है। तो इससे जो है इससे ही जो है मेजरली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये अगर आप कंटिन्यू अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो इन सारी डिजीज़ का ये रूप ले लेता है और आगे चल के काफ़ी सारी बीमारियाँ, क्योंकि आपने सुना होगा पेट कई सारी बीमारियों का घर होता है, पेट स्वस्थ मतलब आप स्वस्थ। तो अगर आपने ये चीजें कंटिन्यू अगर आप बाहर का फूड खा रहे हैं
तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के काफ़ी मेजर चांसेस हैं। तो आपको फास्ट फूड जो है, स्ट्रीट फूड है, अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार ले लिया और फुल हाइड्रेटेड होना चाहिए। घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर यहाँ कैसे काम करता है। तो आपने पैराइटल सेल के बारे में तो छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने के लिए, HCl का रिलीज करने के लिए। तो यहीं पे बात आती है H+ आयन की। H+ आयन ही है प्रोटोन पंप। तो प्रोटोन आपने सुना ही होगा, +1 जो वैलेंसी वाला होता है वो प्रोटोन होता है। तो H+ आयन ही प्रोटोन पंप है। अगर हम इस चीज को इनिबिट कर देते हैं, जो कि ये HCl क्लोरीन के साथ मिलकर बनाता है, अगर हम इसको इनिबिट कर दिया जाए रिलीज होने से, तो हमारा जो है एसिड फॉर्मेशन कम होगा, और कम होगा तो हमें इन चीजों, ये जो GERD है, इससे जो एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा ही नहीं, तो वो GERD का रूप लेगा ही नहीं। तो प्रोटोन पंप यहाँ पे काम करते हैं, जो है H+ आयन को इनिबिट करते हैं, और इसके चलते जो है हमारा ये जो पर्पस है GERD का वो सॉल्व हो पाता है, और हमें एसिडिटी से जो है निजात पाते हैं। तो कई बार जो है आपने देखा होगा एंटीबायोटिक के साथ भी प्रोटोन पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक हमारा जो है इंटेस्टाइन के जो फ्लोरा होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में, उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो कई केसेस में जैसे आपने डेंटल में देखा होगा, या एंटीबायोटिक के साथ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या पेंटाप्रोजोल, ओस्मेप्रोजोल, ये सारे एग्जाम्पल है, वो आपने देखा होगा, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा तो इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए, प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या क्या होते हैं और कौन कौन से सॉल्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे पेंटाप्रोजोल है, इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो पेंटोप आता है, पेंटोसिड आता है, पेंटोसेक, अगर जेनरिक ब्रांडेड की बात की जाए तो पेंटोसिक, पेंटाकाइंड, बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं प्रोटोन पंप। और इसका प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स की बात की तो बहुत बड़ी मार्केट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कई लोग तो कॉमनली इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए जब तक डॉक्टर की रिकमेंडेशन ना हो। काफ़ी लोग आते हैं अपने आप ही जो है इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अगर उनको हार्ट बर्न हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके चलते आपको कई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरे सॉल्ट की बात की जाए तो ओस्मेप्रोजोल है, इसके कई सारे एग्जांपल हैं। ओमेज आता है, ओसिड के नाम से भी आता है, और भी कई सारी जो है ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स आती हैं। लेस्नोप्रोजोल है, लेंजोल के नाम से आपने मार्केट में देखा होगा। इसमोप्रोजोल है, इसोफेक के नाम से आता है, और रेबिप्राजोल है, रेबीफास्ट, रेबीसेक, रेबियम, कई सारे नाम से आपको ये सारी ये सारे सॉल्ट्स आपको मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन के साथ भी डोमपेरिडोन, लिवोसल्फराइड के साथ भी आपने इन सारी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो कई आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिनर्जिज्म, पोटेंशिएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो आज है ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर के बारे में। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया तो कमेंट में जरूर अपनी राय को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, और इसमें कौन सी ब्रांडेड और कौन से सॉल्ट इन्वॉल्व हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।